दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग इतिहास के 57वां टॉपिक भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयाँ के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले प्रमुख युद्ध किस वर्ष हुआ और परिणाम, ठीक ना, यानी कि परिणाम के बारे में पढ़ेंगे और किस वर्ष हुआ और उसका प्रथम और प्रमुख कौन कौन से युद्ध है, यानी कि जो जो इम्पोर्टेंट युद्ध जो है इतिहास में हुआ है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वन बाय वन जो है प्रथम प्रमुख युद्धों के बारे में और उसके कब हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला ये युद्ध है वह तराइन का युद्ध है, ठीक ना। तराइन का 3 युद्ध हुआ, ठीक। तो तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो आपका 1591 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वह क्या हुआ, तो सॉरी दोस्तों, 1191 ईस्वी में हुआ, ठीक ना। और इसका परिणाम क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया, यानी कि तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। नेक्स्ट जो है तराइन का द्वितीय युद्ध है। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है 1192, यानी कि लगातार हुआ 91-92, ठीक ना। यानी प्रथम युद्ध 91 में हुआ और दूसरा युद्ध जो है एक वर्ष के बाद 1192 ईस्वी में हुआ। इस बार क्या हुआ कि जस्ट अपोजिट हुआ और फिर मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, यानी कि इस बार क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। यानी कि प्रथम युद्ध जो है जस्ट उसका अपोजिट परिणाम निकला। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद आता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ और मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। याद रखिएगा दोस्तों, चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया। नेक्स्ट है आपका पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में हुआ और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है। याद रखिएगा कि इसका परिणाम क्या हुआ कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है 1527 ईस्वी में जो है वह खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने राणा संगा को हराया, ठीक। यानी कि याद रखिएगा दोस्तों, खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ, बाबर ने राणा संगा को हराया। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। दोस्तों, बाबर ने जो है 4 लड़ाइयाँ लड़ी थी जो कि लगातार हैं, ठीक ना। और आपको जो है चारों लड़ाइयों के बारे में याद रखना है। पहली लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में लड़ता है जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। दूसरी लड़ाई खानवा का युद्ध है जिसमें 1527 ईस्वी में है जिसमें बाबर ने राणा संगा को हराया। और चंदेरी का युद्ध जो है 1528 ईस्वी में है जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया। यानी याद रखना है, एक तरफ तो बाबर ही लड़ रहा है लेकिन दूसरी तरफ जो है वह राजाओं जो सम्राट है वो चेंज होते जा रहे हैं। पहली लड़ाई में जो है खानवा के युद्ध में थे पानीपत की लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी को जहां बाबर हराता है, वहीं खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर राणा संगा को हराता है। और चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में बाबर ने मेदिनी राय को हराया। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध में भी बाबर ने अफगानों को हराया, यानी बाबर ने 4 लड़ाइयाँ लड़ी और चारों जो है अलग अलग शासकों को पराजित किया। यानी घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में बाबर ने अफगानों को हराया। नेक्स्ट है आपका चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ और इसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया। यानी कि याद रखिएगा दोस्तों, शेर शाह ने 2 युद्ध लड़े जिसमें चौसा का युद्ध और कैनोज का युद्ध जो है इंपॉर्टेंट है। चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में हुआ जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया। नेक्स्ट है आपका कैनोज का युद्ध। कैनोज का युद्ध जो है 1540 ईस्वी में हुआ जिसमें शेर शाह ने हुमायूं को हराया। नेक्स्ट है आपका पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है 1556 ईस्वी में हुआ जिसमें अकबर ने हेमू को हराया, ठीक ना। याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ाई जो है 1526 ईस्वी में हुआ था, लेकिन दूसरा युद्ध जो है वह 1556 ईस्वी में होता है जिसमें अकबर ने हेमू को हराया। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। यानी कि तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी में हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 ईस्वी में होता है और इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया, ठीक ना। यानी हल्दी घाटी के युद्ध जो है 1576 ईस्वी में हुआ और जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया। नेक्स्ट है आपका
प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, 1757 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। याद रखिएगा दोस्तों, प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। नेक्स्ट है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में फ्रांसीसियों की पराजय, ठीक ना। यानी कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ, तो 1760 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि फ्रांसीसियों की क्या हुआ, तो पराजय हो गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 ईस्वी में, यानी कि तीनों युद्ध आपको याद रखना है, 1526, 1556 और 1761, ठीक ना। तो 1761 ईस्वी में जो है अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, यानी पानीपत की तीसरी लड़ाई में 1761 ईस्वी में हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने मीर कासिम को हराया। जिसमें क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया। रूहेला का युद्ध, रूहेला का युद्ध जो है 1774 ईस्वी में हुआ, यानी बक्सर का युद्ध 1764 और 10 वर्ष बाद रूहेला का युद्ध हुआ 1774 ईस्वी में। खुर्दा का युद्ध, खुर्दा का युद्ध जो है 1795 ईस्वी में हुआ, जिसमें निजाम की पराजय हुई। नेक्स्ट है आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो 1857 में हुआ, ठीक ना। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ, तो 1857 में हुआ। भारत चीन युद्ध कब हुआ, तो 1962 में हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ, तो 1965 में हुआ। और द्वितीय भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ। यानी कि पहला जो है आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 ईस्वी में हुआ, और भारत प्रथम चीन युद्ध जो है 1962 ईस्वी में हुआ। सेकंड जो है आपका प्रथम भारत पाक युद्ध जो है 1965 में हुआ, और जो है द्वितीय भारत पाक युद्ध जो है 1971 ईस्वी में हुआ। नोट, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी में, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 में हुआ। याद रखिएगा दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध है 1914 से 18 ईस्वी में, तथा द्वितीय विश्व युद्ध है 1939 से 45 ईस्वी में हुआ। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रमुख राजवंश और संस्थापक तथा उसकी राजधानी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगता है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में ज़रूर लिखें, कमियां ज़रूर लिखें, ठीक ना। आपकी कमियों को सहृदय स्वीकार किया जाएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं, ताकि जैसे ही आपके पास वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।